रशिया, बर्फीले मैदान और घने जंगल का देश। ये ग्रैंड सिटीज और साधारण गांवों का देश है। रशिया 11 टाइम जोन्स में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। बाल्टिक सी से पैसिफिक ओशन तक रशिया अलग अलग चीजों का देश है। यहां गर्म बीचेस भी हैं और जमी हुई टंड्रा भी। रशिया के लोग इसके लैंडस्केप जितने ही अलग अलग हैं। रशियन कल्चर, आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर से भरी हुई है। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग है। रशिया की कहानी एम्परर्स और रेवोल्यूशंस की कहानी है। ये संघर्ष और जीत की कहानी है। आइए इस अद्भुत देश की हिस्ट्री में अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रशिया की कहानी ईस्ट स्लाव्स से शुरू होती है। ये वो ट्राइब्स थे जो हजारों साल पहले ईस्टर्न यूरोप में रहते थे। ये ट्रेडर और फार्मर थे। ये डनीपर और वोल्गा जैसी नदियों के किनारे रहते थे। 9th सेंचुरी में वरांजियंस नाम के वाइकिंग्स का एक ग्रुप स्लाव्स पर राज करने आया। रूरिक नाम के एक वरांजियन प्रिंस ने नोवगोरोड में अपनी डायनेस्टी स्थापित की। इसे अक्सर रशियन स्टेट की शुरुआत माना जाता है। जो स्टेट बना उसे किएवन रूस कहा जाता था। यह स्लाविक ट्राइब्स का एक लूज फेडरेशन था। ट्रेड के जरिए किएवन रूस ताकतवर और प्रभावशाली बनता गया। यह ईस्टर्न यूरोप की एक मेजर पावर बन गया। 13th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर ने किएवन रूस पर कब्जा कर लिया। सदियों तक रशियन प्रिंसेस ने मंगोल्स को ट्रिब्यूट दिया। मॉस्को शहर पावर का एक नया सेंटर बनकर उभरा। 1480 में आइवन द ग्रेट ने आखिरकार मंगोल रूल से आजादी हासिल कर ली। उसने खुद को पूरे रशिया का त्सार घोषित कर दिया। इसने त्सारिस्ट पीरियड की शुरुआत की। त्सार्स ने अपने टेरिटरी का विस्तार किया और अपनी पावर को मजबूत किया। उन्होंने पूरी अथॉरिटी से राज किया। उनके शासन में रशिया एक मेजर यूरोपियन पावर बन गया। पीटर द ग्रेट 1682 में जार बना। वो एक दूरदर्शी लीडर था। पीटर का मानना था कि वेस्टर्न यूरोप से मुकाबला करने के लिए रशिया को मॉडर्न होना होगा। उसने एजुकेशन, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े-बड़े रिफॉर्म्स किए। पीटर ने एक नया कैपिटल सिटी सेंट पीटर्सबर्ग बनाया। वो इसे वेस्ट की अपनी खिड़की कहा करता था। वो चाहता था कि रशिया वेस्टर्न आइडियाज और टेक्नोलॉजी को अपनाए। पीटर के रिफॉर्म्स ने रशिया को एक मेजर यूरोपियन पावर में बदल दिया। उसे रशिया के सबसे महान रूलर्स में से एक माना जाता है। सेक्शन 5, कैथरीन द ग्रेट, पावर की एम्प्रेस। कैथरीन द ग्रेट एक ऐसी महिला जिसने अपने समय में शक्ति और प्रभाव का प्रतीक बनकर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। कैथरीन द ग्रेट 1762 में पावर में आई। उस समय रशिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा था और कैथरीन ने इस बदलाव को अपने नेतृत्व से दिशा दी। वो एक जर्मन प्रिंसेस थी जिसने रशियन रॉयल फैमिली में शादी की थी। उसकी शादी ने उसे एक नए देश और संस्कृति में प्रवेश दिलाया, जहां उसने अपनी पहचान बनाई। कैथरीन एक चालाक पॉलिटिशियन और क्रूर रूलर थी। उसने अपने विरोधियों को मात दी और अपने शासन को मजबूत किया। उसने पीटर द ग्रेट के रिफॉर्म्स को जारी रखा और रशिया के टेरिटरी का विस्तार किया। उसकी सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों ने रशिया को एक महान शक्ति बना दिया। कैथरीन के रेन को रशियन एम्पायर का गोल्डन एज माना जाता है। इस समय में रशिया ने सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक उन्नति की। वो आर्ट्स और साइंसेस की पेट्रन थी। उसने कलाकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रोत्साहित किया और उनके कार्यों को समर्थन दिया। उसने वोल्टेयर जैसे एनलाइटनमेंट थिंकर्स से खतों के जरिए बातचीत की। इन पत्रों ने विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया और एनलाइटनमेंट के सिद्धांतों को रशिया में फैलाया। हालांकि कैथरीन एक ऑटोक्रेट भी थी। उसने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कठोर नीतियां अपनाई। उसने बगावतों को क्रूरता से कुचल दिया और सर्फडम को और मजबूत बनाया। उसकी नीतियों ने किसानों की स्थिति को और भी कठिन बना दिया। उसका शासनकाल प्रोग्रेस और ऑप्रेशन दोनों से भरा हुआ था।
एक तरफ उसने रशिया को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया, वहीं दूसरी तरफ उसकी नीतियों ने समाज के कुछ वर्गों को दबाया। सेक्शन 6, रशिया में रेवोल्यूशन। यह एक ऐसा समय था जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। 19th सेंचुरी रशिया में बहुत ज्यादा बदलाव और उथल-पुथल का समय था। इस समय के दौरान समाज में गहरे परिवर्तन हो रहे थे और लोग एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सिटीज और फैक्ट्रीज का विकास हुआ, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती गई, अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई, जिससे समाज में असंतोष फैलने लगा। ज़ारिस्ट रेजीम को अलग-अलग ग्रुप्स से विरोध का सामना करना पड़ा। ये ग्रुप्स विभिन्न विचारधाराओं और उद्देश्यों के साथ सामने आए, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था, ज़ारिस्ट शासन का अंत। निस्सा द अमीश इब्शा 5 में रशिया जापान से एक वॉर हार गया। इस हार ने देश को हिलाकर रख दिया और लोगों में असंतोष और बढ़ गया। इस हार ने ज़ारिस्ट रेजीम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। ज़ारिस्ट शासन की अक्षमता और भ्रष्टाचार स्पष्ट हो गया। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट्स और स्ट्राइक्स हुए। मजदूर, किसान और सैनिक सभी ज़ारिस्ट शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। ज़ार को मजबूरन कुछ रियायतें देनी पड़ी। उसने कुछ सुधारों की घोषणा की, लेकिन ये सुधार आधे अधूरे और अपर्याप्त थे। हालांकि ज़ार के रिफॉर्म्स बहुत कम और बहुत देर से आए थे। लोगों का असंतोष और बढ़ गया और वे और अधिक अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। वर्ल्ड वॉर 1 आखिरी वार साबित हुआ। इस युद्ध ने देश की स्थिति को और भी खराब कर दिया। इस वॉर में रशिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, देश में भूखमरी और गरीबी फैल गई। लोगों का ज़ार पर से विश्वास उठ गया। वे अब एक नए नेतृत्व और एक नई दिशा की तलाश में थे, जो उन्हें ज़ारिस्ट शासन से मुक्ति दिला सके। सेक्शन 7, सोवियत यूनियन का उदय। 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन फैल गया। ज़ार को उखाड़ फेंका गया। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक रैडिकल सोशलिस्ट पार्टी बोल्शेविक्स ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। बोल्शेविक्स ने पीस, जमीन और रोटी का वादा किया। उन्होंने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की और वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया की भागीदारी खत्म कर दी। उन्होंने किसानों को जमीनें बांटी और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। 1922 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, की स्थापना हुई। यह दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट था। सेक्शन 8, सोवियत यूनियन के बाद रशिया। 52 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। रशिया और बाकी सोवियत रिपब्लिक्स आजाद देश बन गए। बोरिस येल्त्सिन नए आजाद रशियन फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट बने। उन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मार्केट इकोनॉमी की शुरुआत की। हालांकि यह बदलाव आसान नहीं था। रशिया को इकोनॉमिक हार्डशिप और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा। 2000 में व्लादिमीर पुतिन पावर में आए। उन्होंने पावर को मजबूत किया और स्टेबिलिटी को वापस लाया। पुतिन के नेतृत्व में रशिया ने वर्ल्ड स्टेज पर खुद को फिर से स्थापित किया है। सेक्शन 9, दुनिया में रशिया का स्थान। रशिया का स्थान दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रशिया ग्लोबल इन्फ्लुएंस वाला एक मेजर पावर है। इसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और मिलिट्री कैपेबिलिटीज इसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी परमानेंट सीट है, जो इसे ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में एक महत्वपूर्ण वॉइस देती है। ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। इसकी नेचुरल रिसोर्सेज की वेल्थ इसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक की प्लेयर बनाती है। हाल के सालों में वेस्ट के साथ रशिया के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। डिप्लोमैटिक टेंशंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस ने दोनों पक्षों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया है।
क्राइमिया को अपने में मिला लेने और यूक्रेन में वॉर की वजह से उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं और उसकी निंदा की गई है। ये एक्शंस इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी विवादास्पद रहे हैं। रशिया की हिस्ट्री बहुत लंबी और जटिल है। इसकी हिस्टोरिकल इवेंट्स ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और कल्चर पर गहरा प्रभाव डाला है। ये ग्रेट पावर और रेजिलियंस की कहानी है। रशियन रेवोल्यूशन और सोवियत यूनियन का राइज एंड फॉल इसकी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। ग्लोबल अफेयर्स में रशिया का एक महत्वपूर्ण रोल बना हुआ है। इंटरनेशनल समिट्स और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स में इसकी प्रेजेंस हमेशा महसूस की जाती है। इसका फ्यूचर अभी भी अनिश्चित है। पॉलिटिकल डायनामिक्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस इसके फ्यूचर को शेप करेंगे। हालांकि एक बात तो तय है, रशिया अपने आसपास की दुनिया को शेप देता रहेगा। इसकी इन्फ्लुएंस और पावर का असर हमेशा ग्लोबल स्टेज पर रहेगा।